Please observe the PPD. I'm going to explain it. I am just going to keep some points in front of you before we start the seminar. And that is the first thing I would like to inform you or just tell you that raise yourself before you raise the kids. मतलब हमें अपने आप को पहले we need to keep ourselves in control, be matured, be sensitive before we approach the kids. Okay, yes, sir. This seminar is all about a childhood development when they are developing, when they are beginning, they are moving towards a new journey. It is all about that. So it is as a parents to handle. I would request all the parents, please parents, keep yourself mute. Okay, so let's start with the 4 A's. I will introduce you the 4 A's which you are commonly observe in your child, the changes which you are observing, and they are nothing but these 4 A's. So one by one, I will request Akash sir, please introduce it to us. Yes. The first A is argument. Means बच्चे हमसे अब आर्ग्यूमेंट करने लगे हैं. हम देखते हैं कि वो ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं हमसे. So they have started argument. पहले जो नहीं करते थे बट अब करते हैं. Yes, next is arrogant. बच्चे arrogantly आंसर्स देते हैं हमें. छोटी छोटी बातों पे इतने रफली आंसर देते हैं, आवाज बढ़ा के बात करते हैं. So that is nothing but arrogance. And नेक्स्ट इज एंगर. बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हैं. हम कोई बात बोले, उनको ना पसंद हो, तो उस बात में अग्री करते हो तो तुरंत गुस्सा आ जाता है. तो एंगर इज द नेक्स्ट वन. एंड द लास्ट वन इज ये आकाश सर, व्हाट इज अलोननेस. मतलब उन्हें अकेले रहना पसंद है. अगर वो पढ़ाई करे तो भी उन्हें अकेले रहना है, वो अगर ऑनलाइन सेशंस करते हैं तो भी उन्हें अकेले रहना है. उन्हें कहीं हमारे साथ कहीं आने में अब झिझक होती है. वो पहले तो वो ना ही कहते हैं, हम कहीं उनको ऑफर करके चलो यहाँ जाके आते, वहां उनके इंटरेस्ट की वो जगह ना हो तो वो तुरंत ना बोलते हैं. तो ऑल दीज 4 A वी आर ऑब्जर्विंग इन आवर चाइल्ड. एंड व्हाई ऑल दीज थिंग्स, ये ऐसा क्यों है, ऐसा सवाल हमारे मन में आता है. सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन और व्हाट मे बी द रीजन. यस आकाश सर. Yes. So the next is ये ऐसा क्यों हो रहा है? What is this? Actually, what is adolescence? So adolescence, it is the time period in which our body develop changes and it is the phase of growth. जब बॉडी में कुछ चेंजेस होने लगते हैं तब उसको एडोलसेंस पीरियड ऐसे कहा जाता है. एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्यूबर्टी. सो प्यूबर्टी इज नथिंग बट इट इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड्स मेनी फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस. बच्चों की बॉडी में फिजिकल चेंजेस तो होने ही लगे हैं, एज अ पेरेंट्स यू नो वेरी वेल. प्लस इमोशनल चेंजेस होने लगे हैं जो हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं या हमें पता नहीं चल रहा है. बट दैट इज नथिंग बट प्यूबर्टी. नाउ व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी एक ऐसा स्टेज है जिसमें मैंने जैसे कहा कि चेंजेस होते हैं बॉडी में और माइंड में, फीलिंग्स आते हैं कुछ. और उसके साथ ये प्यूबर्टी का एज जो है ये डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. जनरली गर्ल्स में ये 10 to 12 के एज में आ जाता है, या वी कैन से 10 to 13 के एज में आता है, जबकि बॉयज में 12 to 14 के एज में आ जाता है. तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन की प्यूबर्टी. बट ये इसका नॉलेज हमें अभी से उन्हें देना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड ऑल दिस इज द सेमिनार अबाउट. यस सर. जब बच्चे हमसे ऐसा कुछ, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, ऐसा कुछ जब बच्चे हमसे बिहेव करें तब हमें अपने आप पे कंट्रोल रख के हमें करना क्या है. तो वी नीड टू हैव द उस 4A की जगह पे हमें अपने पास 5A रखने हैं और उनसे ही हमें उनसे डील करना है. एंड विच आर दैट 5A's? यस आकाश सर. फर्स्ट, एक्सेप्ट क्या करना है हमें? वी नीड टू एक्सेप्ट द चेंजेस वी ऑब्जर्व इन देम. यस नेक्स्ट,
अप्रिशिएट देयर वर्क, वो जो भी काम करे उसे अप्रिशिएट करो, उन्हें बढ़ावा मत दो, उनके वर्क को अप्रिशिएट करना इन द सेंस उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करो, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन छोड़ दिया है। जब बच्चे थे, कोई भी छोटी चीज करते, जैसे चलना सीखा, पहले बोलना सीखा, कुछ एबीसीडी लिखना सीखा, तब हम उन्हें अप्रिशिएट करते थे, बट अब कहीं ना कहीं हमने उनको अप्रिशिएट करना बंद कर दिया है। तो उनके अप्रिशिएट करना है उनके एफर्ट्स को। नेक्स्ट इज एडवेंचर। एडवेंचर मतलब इस एज में बच्चों को एडवेंचर बहुत पसंद है। अब उन्हें साइकिल से ज्यादा बाइक में इंटरेस्ट आ गया, टू व्हीलर में इंटरेस्ट आ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें अब उसमें एडवेंचर लगता है। तो ऐसे टाइम पे वो एडवेंचर अगर हम उनको दे, जैसे कि उनके साथ कोई गेम खेले, रेस करे, बॉक्सिंग करे, ऐसे एडवेंचर की जिसको उनको जरूरत है, वो उन्हें अगर घर में मिले ना, तो वो बाहर कहीं ना जाए उसे ढूंढने के लिए, किसी गलत पर्सन के पास ना जाए। यस, नेक्स्ट, एडवाइस फ्रॉम अदर्स। एडवाइस फ्रॉम अदर्स इन द सेंस, अगर बच्चे हमारी नहीं सुन रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो जिनको फॉलो करते हैं, जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, अगर उनसे उन्हें एडवाइस मिले ना, तो जरूर वो उस पे अप्लाई करेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज आस्क। व्हाट टू आस्क, बच्चों को ही पूछो, कोई भी चीज है उनको, उन पर थोपो मत, उन्हें पूछो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है। खाने में भी उनको ऑप्शंस दो, जैसे कि ऑप्शन इन द सेंस उनको राइट्स नहीं देने हैं हमें, बट उन्हें पूछना है कि बेटा आपको क्या खाना है, तो भिंडी खाओगे या बैंगन खाओगे, आपको कौन सी सब्जी खानी है। तो उन्हें भी लगता है कि यस, हमें, मेरा व्यू मायने रखता है। पढ़ाई में भी अगर मेरा बच्चा पढ़ाई करने नहीं बैठ रहा है, तो मैं उसे ऐसे नहीं बोलूंगी कि मुझे पढ़ना है। आपको उन्हें ये बोलना है कि बेटा आप कब पढ़ोगे, 4 बजे, 6 बजे, 9 बजे। तो ये, तो उनको, हमें उन, तो ये हमें उन्हें पूछना है। और जब हम ये करेंगे, तब जब बच्चे खुद कमिट कर रहे हैं कि हाँ हम 6 बजे पढ़, अब हमें खेलने दो मम्मी, हम 6 बजे पढ़ेंगे, तब वो खुद कमिट कर रहे हैं, तो उनका आर्ग्यूमेंट नहीं होगा और आंसर्स जो होंगे वो एरोगेंट नहीं होंगे और एंगर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद कमिट किया है। इस सब प्रोसेस में टाइम लगेगा, बट ऑफ कोर्स इफ वी डील विथ पेशेंस, we can achieve the goal. And the last, I would like to request, yes Akash sir, don't give advice but be example. हमें एडवाइस नहीं देना है, बट हमें खुद ऐसा कुछ करना है कि हम उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सके। And now with this, I would like to hand over the seminar to Molly ma'am, and she will carry the forward. Yes, yes, Molly ma'am. Thank you, Kina ma'am. Now, I would like to say first, good morning. And first of all, जो Kina ma'am ने हमें बताया, अभी की situation क्या है, हमारे बच्चे की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. That all the problem are facing because of the social media. अब हमें ऐसी situation पैदा हुई है कि उनको मोबाइल नहीं देना था, but because of this pandemic situation, हमें उनको for their study and using that social media, they know that very much known, उनको जो नहीं जानना चाहिए था वो उन्होंने सोशल मीडिया के यूज से जान लिया है. अब जो उनकी एज है उससे ज्यादा उनको सब कुछ पता चला है, तो हमें क्या चाहिए? तो सबसे पहले एज अ पेरेंट्स हमें उनको समझाना है प्यार से, ना उनको डांटना है, ना उनको कोई भी बीट करना है, मतलब मारना है. दूसरा, पेरेंट्स से मेरा ये क्वेश्चन है कि जब अपने बच्चे की एज थे और तब तो हम सोशल मीडिया ऐसा कुछ यूज नहीं करते थे, बट जब आप में कुछ ऐसा चेंजेस आया तो आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके से हैंडल किया था? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो पेरेंट्स आंसर देना चाहता है वो अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकता है. Parents are requested to interact with the teacher. Principal madam is talking और मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी ये मैटर पे आप बिल्कुल ओपनली इंटरेक्ट करिए. हम बहुत सही दिशा में जा रहे हैं. अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, योर डिस्कशन वुड बी विद द टीचर्स. आप इंटरेक्ट कर सकते हो एनी मैटर, कोई भी मैटर को, लेट यू कम विद द मैटर. और लैंग्वेज बैरियर ना रखे, गुजराती में बोलना चाहो तो बोल सकते हो, डोंट वरी.
टीचर का भाषा आपको समझ में नहीं आती तो आप बोलिए टीचर हिंदी में भी फॉरवर्ड करेंगे, तो उसके लिए भी कोई डर न रखे, अपनी जो स्पेशल भाषा है आपकी उसमें बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है, ट्राई टू मैनेज टीचर्स एंड पेरेंट्स बोथ, लेट यू इंटरेक्ट। Visha's mother here, Ruchi's mother here, other parents also are really watching this. सब इंटरेक्ट करें कोई प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात मेरी आपसे ये कंप्लीटली आई वांट टू टेल यू, कुछ भी बोलने से पहले अपने आप के सामने जरूर देखें, क्या हमने जीवन में कोई मिस्टेक नहीं की है, क्या हमने कुछ भी ऐसा सोचा कभी नहीं था, उसके बाद ही रिएक्शन करें अपने बच्चों को, तब तक बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं आने चाहिए। और सेकेंड थिंग, मैडम ने प्यूबर्टी वर्ड का यूज किया, एक्सप्लेनेशन मैं चाहूंगी अब किरण मैम सारी चीजें अच्छे से समझाया है जिससे उनको समझ में आए। प्यूबर्टी का मतलब ये होता है कि शरीर के अंग को बढ़ना, ग्रो होना, हमारी बॉडी में जो बदलाव होता है उसमें बढ़ना चीजों का, तो वो चीज आने के बाद हर एक के मन में, बच्चों के मन में, पेरेंट के मन में हर एक सोच आती है, बच्ची को ऐसा कपड़े पहनने चाहिए या इस तरीके से इनर्स पहनने चाहिए, ये सही नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें हम बच्चों को रिफ्लेक्ट करते हैं और करना भी चाहिए। पेरेंट, मम्मी पापा दोनों बैठ के बातें कर सकते हैं कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है अपने बच्चों के साथ। कोई भी मैटर 6th स्टैंडर्ड से शुरू होती है एडोलेसेंस की। एडोलेसेंस का मतलब है बच्चों के शरीर में बदलाव आना, उसकी सोच में बदलाव आना। अब ये बदलाव हमें भी आया था, आपको भी आया था, राइट, लेकिन अभी जो बदलाव है वो बच्चे बाहर से सीखेंगे क्योंकि सोशल मीडिया है। हमारे पास नहीं था तो हमें समझदारी नहीं थी, हम मानते थे, अभी शायद बच्चा इतना नहीं मानता, तो करे तो क्या करे, सॉल्यूशन कहाँ पे है? एक ही सॉल्यूशन है, हम अच्छे से समझने का प्रयत्न करें, रिएक्शन ना दिखाए, अपने आप में कंट्रोल रखे, सबसे पहले अपने आप में कंट्रोल रखे, उसके बाद ही आगे बढ़े। दूसरी चीज, ब्लेम मत करें किसी बच्चे पे या किसी पेरेंट पे या किसी और पे, ब्लेम ना करें कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका ऐसा है, किसी का कोई बच्चा, बच्चे सारे सॉफ्ट है, इनोसेंट है, सब कुछ सही है, गलत हमारी सोच, राइट। एक दूसरे को सुधारने का मिल के प्रयत्न करें, कुछ गलत हुआ ही नहीं है, बस हम खाली ये सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं कि तो पढ़ाए ना बच्चों को, तो कैसे पढ़ाए, किस तरीके से करें। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लेके आओगे, हम डिस्कस करेंगे, आप घर में आकर शॉर्ट आउट करो, बात करो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वन ऑफ द गर्ल yesterday only I had a discussion कि मम्मी बाहर है, गर्ल अकेली घर पे है, तो पापा किस तरीके से मैटर को डिस्कस करेंगे। पापा भी कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, पापा भी कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी मतलब मेल और फीमेल का अलग होना, वो बातें न दोहराए, दोनों एक है, सोच एक है, ये चीजों को सामने लेते हुए आगे बढ़ने चाहूंगी। पेरेंट इंटरेक्ट करें, समय कम है, आप चाहो तो दूसरा भी हम सेमिनार अटेंड करेंगे, पेरेंट इसमें क्या क्या फेस करते हैं पता है, आगे भी हम लोग कर चुके हैं, दूसरे स्टैंडर्ड में पेरेंट बहुत अच्छा इंटरेक्शन देते हैं, आप बोलोगे देन वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ पाएंगे। हम लोग बच्चों को दबाते हैं, स्कूल में डराते हैं, नहीं सोचने का, यहाँ नहीं जाने का, ऐसा नहीं पहनने का, लेकिन हम कहीं नहीं सिखाते कि बेटा ऐसा नहीं क्यों करने का, ये जवाब हम उसको कभी नहीं सिखाते, हम कंट्रोल प्रेस कर देते हैं। अगर ज्यादा उछल रहे हैं तो हम मार के या ऊपर कुछ ढक्कन रख के उसको दबा देते हैं, दबाना नहीं है, उसको समझाना है, बेटा आपको कितना बाहर आना है। जमाना 25 साल के बाद हो सकता है इससे भी खराब होगा, आप सोच नहीं पाओगे वो सिचुएशन आपके सामने आएगी जितना मुझे अनुभव है। तो सिखाने की एक ही मैटर है कि कीचड़ में रहना है, लेकिन कीचड़ से बाहर कैसे रहोगे वो सीखना, कीचड़ के अंदर ही बड़े होना है। सोशल मीडिया आप कितना रोकोगे कि मोबाइल मत ले, कहाँ तक बोलोगे, एक न एक दिन आएगा बच्चा कॉर्नर में लेके बैठ जाएगा, क्योंकि अभी है सबके सामने और उसकी लाइफ है, जिंदगी है। पढ़ने में भी बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाओ, मोबाइल सिखाओ, इस तरीके से चलाना सिखाओ। अब हम रोके तो कहाँ रोके,
सवाल ये है। तो हमारे पास एक ही चारा बचता है कि उसको सिखाए, बेटा तू कीचड़ में ही बड़ा हो रहा है, लेकिन कीचड़ तुझे टच ना करे ना, वो सोच देनी। और वो सोच कैसे देंगे, हम पे डिपेंड करता है जिसके साथ बच्चा रहता है। एक हमारे साथ भी रहता है आपका बच्चा, दूसरा आपके साथ रहता है। तो अगर हम लोग मिल जाए एक सोच से, तो हमारे बच्चों के संस्कार सही रहेंगे, कभी गलत नहीं है। हाँ, उसके सामने गलत मैटर आएगी, बहुत आएगी, वो ऐसी चीजें देखेगा जो नहीं देखनी, लेकिन देखने के बाद वो सोच क्रिएट करे कि ये मेरे लायक नहीं है, वो सोच सोचने के लिए लायक बनाना, वो हमारा काम। तो रोकना, सप्रेस करना, नहीं जाना नहीं, फ्रीडम जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अनुशासन बहुत जरूरी। अनुशासन वर्ड बड़ा है। हमारे पहले जमाने में माँ बाप हम पे अनुशासन रखते थे, कंट्रोल नहीं रखते थे। वो समझाना वो हम कहीं भूल चुके। सामने बच्चे बोलते हैं ना, तो 2 बार बैठ के सोचे, ऐसा ना बोले सटाक से मार ना दे तू सामने बोल रहा है, लेकिन सोच के पहले बैठो और समझाओ कि तू बेटा किसके सामने बोल रहा है। ये चीजें करें। अग्रेशन सबसे पहला कंट्रोल करना किसका काम है? इट्स आवर वर्क, हमारा काम, बच्चों का नहीं। तो ये चीज कभी याद नहीं रखना कि भाई मैंने गुस्सा कर लिया, मार लिया तो आज से बंद हो जाएगा, कभी बंद नहीं होगा, वो दोबारा करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम लोग शांति, ब्लेम नहीं करना। दुनिया में हर बच्चे खराब होते हैं, अपना ही सही होता है, ये चीज कभी नहीं सोचो। ये सोचो कि मुझे हर एक बच्चे का ध्यान रखना होता है। अगर मेरा बच्चा सही है तो दूसरों को सही दिशा में ले जाएगा। सब माँ बाप के लिए अपने बच्चे 100% होते हैं, कभी वो फॉल्ट सुनने के लिए रेडी नहीं होंगे, और वो सही है, नहीं होना चाहिए। हमें विश्वास है अपने बच्चों के, बट करना क्या है, अगर दूसरा कोई गलत चीजें कर रहा है तो आप स्पेस क्रिएट करो, ऐसी वो आपके साथ बात कर पाए ना, उतना स्पेस रखो, वो डरे नहीं आपसे। मैंने घर पे कुछ बताया तो मेरा मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, या कुछ और डिसीजन ले लेंगे, अगर ये डर उसके अंदर है तो बुरा भी करके आएगा ना, तो आपको कुछ नहीं बोलेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि अब मैं क्या करूं। तो हमें ये स्पेस बताना है, ये जगह रखनी है कि बच्चा हमारे साथ खुल के बात कर पाए। पापा है तो पापा से, और मम्मी है तो मम्मी से, कि मैंने ये गलती की है पापा, अब क्या करूं। सॉल्यूशन आपके पास है, दे सकते हो। हमने भी गलतियां की है, आपने भी की होगी, एक बार याद करो, जरूर याद करो। हम अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं, बराबर। तो सेम सिचुएशन बच्चों के सामने आ रही है। सो पेरेंट, कड़क पेरेंट नहीं बनना है, समझदार पेरेंट बनना है, ये बात हमेशा याद रखें। किरण, आई ओवर टू यू। आई होप सो पेरेंट इंटरेक्ट करे और बात करे आपसे। Yes, I would request parents, there is much less time now, so please share your questions, your experience, whatever you want to talk. Feel free and discuss whatever queries you are having. We will try to resolve it. Yes, parents. Yes, this is specially meant for the parents कि उनके मन में अगर कोई query है, कोई doubt है, तो अगर हम उसको solve कर पाए तो we will be very much happy. Please, parents. Yes, Molly ma'am, it's over to you. I would request Molly ma'am, as a parents, you can also ask some questions if you have. Good morning, madam. Krisha's Yes, mother. good morning. Yes. Yeah, madam, I handle Krisha. I like to understand her first कि उसको क्या प्रॉब्लम है. I try my best. उसको जो भी है, उसको मोबाइल देखना है, कुछ पढ़ाई में है, कहीं उसको मेरा साथ चाहिए, तो I am always ready for her. लेकिन अभी ये जो पैंडेमिक आ गया है, तो उसमें वो सारे जूम पे मीटिंग हो रही है, तो उसमें वो थोड़ी डाउन चली गई. तो अभी मैं कैसे हैंडल करूँ उसको? मैं मेरा बेस्ट ट्राई तो कर ही रही हूँ उसको समझाने के लिए कि ये गलत है, ऐसा मत करो, फिर भी मैं थोड़ी कहीं पे लैक हो रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है. Yes, actually you are right, ma'am. We do have the same observe.
I would like to request Principal Ma'am. Ma'am, can you please answer the question? Yes, yes, I'm ready. Kushal, first of all, thank you that you raise the questions without any fear. And I think this question for all the parents, ये सबके मन के अंदर है, किसी एक ने बोला है, but ये सबका सवाल है. Yes, ma'am. इसके अंदर सबसे पहले स्टडी की मैटर में अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको थोड़ा लो ले जाओ. जितनी हमारी हाइट, ऐसा क्यों सोच आ रहा है पता है? कि हमारा बच्चा कुछ लेवल पे था, अब सडनली उसका लेवल डाउन हो रहा है, इसलिए हमें टेंशन आ रहा है और कुछ नहीं. अब ये टेंशन वाले वाइब्स जो है वो हमें पहले तो अपने आप से दूर करने हैं. क्यों? किसी की जॉब चली गई, कोविड में सिचुएशन खराब हो गई, तो हम लोग समझे कि हाँ हमें ऐसे मैनेज करके आगे आना है. बराबर सेम सिचुएशन बच्चों के साथ भी एजुकेशन, ऑब्वियसली वो डाउन हो रहा है, शी इज गोइंग डाउन या एनीबॉडी गोइंग डाउन, उसको एकदम से तो आगे नहीं आएगा. राइट? सो सिचुएशन इज स्टिल सेम, स्टिल है. अपने आप को समझा लो, वो जो डाउन गए हैं बच्चे, पहले तो उसको स्वीकार लो, एक्सेप्ट इट एज इट इज. स्वीकार लिया, उसके बाद ही उसके साथ बात करो, तब आप खुद बहुत पॉजिटिव रहो. बट आप अपने एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा के उसके साथ बैठोगे कि बेटा तो बहुत नीचे चली गई है, पहले बहुत ऊपर थी, या पहले इस तरीके से अभी नहीं थी, ये नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमें सबसे पहले सोचना है अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले से हमें लो लानी होगी. घर में अगर हमारे पास एक कप चाय बनाने के लिए उतना ही दूध है तो हम उतनी ही बनाएं. हम 5 लोगों की चाय कैसे बना सकते हैं? थोड़ा दूध है तो नहीं बना सकते, ऑब्वियस है नहीं. अगर बना दिया तो चाय नहीं अच्छी बनेगी. तो हमारे पास जो चीजें हैं, सबसे पहले सोचो हम कर क्या सकते हैं, क्या चीजें अभी पॉसिबल है हमारे लिए. एक्सपेक्टेशंस के बिना जो चीज पहले नहीं की है उसी हिसाब से आगे बढ़े. लोअर एक्सपेक्टेशंस करके, अगर मेरा बच्चा ये साल अच्छे से पढ़ा भी नहीं, उसने अचीवमेंट नहीं भी दिखाया, तो बेटा मैं तेरे से खुश हूँ, लेकिन उसके साथ कोई गलत चीजें बढ़ रही है, उस पे उसको समझाना, उस पे एक्शन लेना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. अब सवाल मैडम का शायद इस तरफ जाएगा कि मैडम क्या करे, मोबाइल लेके बैठता है या बैठती है, उसमें क्या करे? उसमें आपके पास एक ही चीज है करने के लिए. अपने आप को, अपनी फैमिली को ऐसे रखा करो कि बच्चा भाग के आपके पास आए और मोबाइल को छोड़. क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अपने शेड्यूल्स को, अपने जो भी काम है उसको बदलो. मैंने कई पेरेंट को, मेरा अनुभव है, देखा है मैडम, दोनों वर्किंग पेरेंट है, बच्चा घर पे अकेला मोबाइल में ऑनलाइन अटेंड करता है. मेंटल केसेस भी मेरे पास आए. इस सिचुएशंस में मैडम क्या आंसर करेंगे? यही आंसर करेंगे कि आप लोग अकेले छोड़ रहे हो तो 2 बार ऑब्जर्वेशन जरूर करें. सामने मत पूछो कि तू क्या कर रही है, नहीं, उसके पीछे आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए. आपको चेक करना, टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए कि मोबाइल को चेक कैसे करते हैं. अगर वो उसने कुछ देखा है तो आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए कि आप हिस्ट्री चेक कर पाओ. वो डिलीट भी करता है तो भी आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए. और दूसरा, ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इतना स्पेस क्रिएट कर लो. स्पेस मतलब वो आपको बता सके चीजों को कि मम्मी मुझे आज ये देखने की इच्छा हो रही है, वो देखने की इच्छा हो रही है, आप साथ में बैठो, चलो हम दोनों देखते हैं, भले कोई भी मैटर हो हम साथ में देखते हैं. ये क्रिएशन कर लिया ना तो बच्चा आपको बुलाएगा. वो अच्छी है, बुरी चीज है, जो भी है, उसका मन है दिखाने के बाद फिर आप लोग समझा सकते हो कि बेटा इस तरीके से हम जा सकते. एक बार स्पेस क्रिएट करो, दैट्स अ मैटर, नथिंग एल्स. मैं जानती हूँ मुश्किल है, कई बच्चे क्लेवर जितने हैं ना, जितने क्लेवर है उतने आर्ग्यूमेंट्स बड़े. ये बात भी समझो, जो बच्चा बहुत स्मार्ट है उसका आर्ग्यूमेंट भी बहुत स्मार्ट है. और कुछ पेरेंट के लिए भी तो रेयरिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा. आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ पाती हूँ ये चीज को. घर के 2 काम रहने दो, बट उसको साथ में लड़कियां बड़ी हो गई ना, आप लोग किचन में अपने साथ लो, घर के काम में अपने साथ लो. चलो कुछ नया बनाते हैं, नया कुछ करते हैं, तो मम्मी कैन डू दिस ऑल द थिंग्स. पापा भी कर सकते, पापा कभी किचन में नहीं आते. एक दिन पापा को अगर किचन में देखेंगे ना बच्चे, तो बच्चा भाग के आएगा. पापा क्या कर रहे हैं,
ये सिचुएशंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास बस इतना ही स्पेस है अभी, स्कूल जब तक चालू नहीं होता तब तक। जहां मम्मी ने कुछ कभी किया ही नहीं, वो चीज मम्मी करे तो बच्चा भाग के देखने तो जरूर आएगा कि आज ये मम्मी ने किया। कभी मम्मी 5 बजे उठ के दौड़ने गई, मुझे सच बताओ, कभी मम्मी 5 बजे उठ के कभी दौड़ने गई, साइकिलिंग करने गई? अगर आप कर रहे हो ना, तीसरे दिन आपका बच्चा आपके साथ आएगा। और हम लोग थोपते रहते, बेटा तू जा, बेटा तू जा। कैसे बेटा जाएगा? वी शुड डू फर्स्ट, हमें पहले करना है, राइट? कभी मम्मी बुक लेके बैठी, कभी भी कोई भी धार्मिक बुक या आपको जो पसंद है आपने पढ़ा, फिर आप उसको बोलो कि अब तू पढ़ाई करने बैठ। आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, आप अपनी रेसिपी वाली बुक लेके बैठो। आज तो मैंने ये पढ़ा अंदर से, 1 घंटा सारे फैमिली कोशिश करो कि हम सारे बैठ के पढ़ेंगे या कुछ और करेंगे या कुछ खेलेंगे। चलो भाई पढ़ना छोड़ो, हम लोग खेलेंगे। मम्मी पापा ने कभी साथ में बैठ के मस्ती की बच्चों के सामने कि झगड़ा ही किया ज्यादा? ये किया हमने? आप अपने आप को सवाल पूछो। घर के प्रॉब्लम्स साथ में बैठ के बच्चों के सामने आप डिस्कस कई बार करते हो कि बेटा इतना खर्चा हो गया, उतना हो गया। पापा मम्मी को डांटती है और मम्मी पापा को डांटते हैं। यही दिखाना है तो आगे का फ्यूचर उसका यही। ये समझो, ये चीजों को बदलो, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एटमोस्फियर बनेगा। घर पे बैठ के कभी साथ में मिलके प्रेयर करी? सवाल करो, अपने आप को सवाल करो। पापा 7 बजे जाते हैं तो 6 बजे उठ जाओ। मम्मी भगवान के सामने बैठे, पापा बैठे, बच्चों को डांटो नहीं। 4-5 दिन आप खुद करो, छठे दिन वो खुद आएगा। भले ना नहाए बगैर बैठे, क्या फर्क पड़ता है, बट एक दिन तो आएगा। ये काम करिए और आई थिंक दिस इज द एटमोस्फियर, ये बदलाव लाएगा। मैं ऐसा नहीं पूछती हूँ कि पूजा करने जाओ मंदिर में, ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मैं खाली वातावरण को बदलने की बात करती हूँ। एक दिन पापा को पूछो, मैं मदर की बात नहीं करती, पापा को पूछो घर में बैठ के कितनी बार बच्चों को स्टोरी सुनाई। पापा को अपने आप को सवाल करे, मैंने घर में बैठ के बच्चों के सामने कितनी बार स्टोरी सुनाई? नहीं Ma'am, सुना। sorry to interrupt you, but now the session can get over at any time because the time is up now. हाँ, नो इश्यू। नाउ पेरेंट विल हैव एनी इंटरेक्शन आप करो और दूसरा पेरेंट से पूछो इस तरीके का सेशन चाहिए। वी आर वेरी रेडी, हम रेडी हैं। Yes, yes. Parents, you can ask your queries. अगर आपको अभी नहीं पूछना है, you can always call us, messages. आप WhatsApp कर सकते हो, messages कर सकते हो, personally आके मिल सकते हो. But please discuss the queries with us very freely so that we can resolve. We can try to